परमेश्वर का प्रेम। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा दे? मसीही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा, और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्या मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। है ना? तो हम जब किसी सहभागिता में जाने में इंटरेस्टेड रहते हैं या हमें प्रार्थना करने वालों के बीच में बैठना पसंद है, हमें वचन सुनना पसंद है, ये सब पसंद है, तो इसका सीधा मतलब क्या होता है कि हम प्रभु की इच्छा के द्वारा बुलाए गए। इसका सीधा मतलब होता है कि हम उसकी इच्छा के द्वारा बुलाए गए। लेकिन शैतान हमारे मन में कभी कभी डाल देता है ना, कि तुम कोई काम के नहीं हो, है ना? तो ये सब जो प्रार्थना करने जाते हैं, कुछ हो रहा है तुमसे, कुछ तो नहीं हो पा रहा है, तुम कुछ रिसीव कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई स्पिरिट है, तुम्हारा घर में तो इतना प्रॉब्लम है, पैसा का कमी है, ये है वो है ना? इन सब बातों को शैतान हमारे मन में डालता है। और क्या होता है, कभी हम लोग सोचते हैं शायद हम है ना जबरदस्ती जाके वचन सुनते हैं, जबरदस्ती हम ऐसा करते हैं, जो हम बुलाए गए नहीं हैं फिर भी हम जो है घुस जाते हैं, इसीलिए मेरे साथ मुसीबत है, ये है। लेकिन वचन कितना सुंदर बोलता है ना, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई
अर्थात उन्हीं के लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बनाए। तो ये सोचना कि हमारे जीवन में कुछ कमी है, घटी है, खामी है, ये गलत है ना। वो कमी, घटी, वो खामी परमेश्वर पिता इसीलिए हमारे जीवन में दिया है कि वो हमारे लिए शिक्षा है, या फिर परमेश्वर पिता हमारे जीवन में कुछ इस तरह का काम करना चाहते हैं जिसके लिए इस बात को लाना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, है ना। उस कमी, उस घटी या उस किसी बात को अगर परमेश्वर पिता हमारे जीवन में नहीं लाएगा तो हमें जो है आगे का जीवन जो सुखदायी और अच्छा देने वाला है परमेश्वर पिता, हम उसका इम्पोर्टेंस को शायद नहीं समझ पाएंगे, या फिर हम शायद उस आगे चल करके परमेश्वर पिता को छोड़ देंगे, है ना। अचानक से हम लोगों को सीधे सुख ही मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, हाथ में हैंडल आ जाएगा, तो हम फिर क्या ही याद करेंगे परमेश्वर पिता का, है ना। जो आज जो कष्ट, कमी, दुख, जो कुछ भी हमको मिल रहा है, तो वो हमारा कल को खूबसूरत बनाने के लिए, क्योंकि हम उसके बुलाए हुए हैं और हमें परमेश्वर पिता लास्ट तक यूज करना चाहता है ना, जब तक उनका आगमन ना हो तब तक हमें यूज करना चाहता है। इसीलिए इन बातों को हमारे जीवन में लाता है कि हम उसके द्वारा, उन बातों के द्वारा हम परमेश्वर पिता के और भी ज्यादा नजदीक आ सके। इसीलिए ये सोचना कि हम सामने में गलत हो रहा है, जीवन उथल पुथल है, ये सब ईश्वर बाप रहता तो हमारे जीवन में रहता तो ऐसा थोड़ी होता, लेकिन ऐसा नहीं करना। हमको उसको पॉजिटिवली लेना है कि आज ये उथल पुथल मेरा कल का खूबसूरती को उभारे, है ना। इस बात को लेकर के कहना है, कितना सुंदर वचन कहता है ना कि हर एक बात, चाहे वो खराब हो चाहे अच्छा हो, हर एक बातें भलाई को उत्पन्न करती है ना, जो परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार चलती है ना। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, इन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। यीशु पढ़ो। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। परमेश्वर पिता कौन था? वो अपने माता पिता का पहलौठा था ना, अपने माता पिता का पहलौठा। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो हमारे घर का पहलौठा होगा उससे तो आशीष मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। परमेश्वर पिता जिन्हें बुलाता है वो अपने परिवार के लिए वो पहलौठा ठहरता है कि वो अपने परिवार के आशीष का जो है कारण बनेगा, है ना। वो ऐसा कहता है। हमारा परमेश्वर पिता भी, हमारा यीशु भी जो था ना वो पहलौठा था, है ना। और ऐसा नहीं है, उस सृष्टि के प्रारंभ से यीशु मसीह हमारे पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हैं, है ना। और उन्होंने ही जो है हमें अपने स्वरूप में मिट्टी के लोथे से गूंथ कर आदम को बनाया और आदम के पंजर से निकाल कर हवा की रचना की, है ना। तो वो अपने स्वरूप में हमें डालता है। हम न डॉग की तरह है, न कैट की तरह, न एलिफेंट की तरह, परंतु हम उस परमेश्वर पिता के स्वरूप में रचे गए हैं जो खुद इस सृष्टि का रचना करता है ना। तो वो हमारे लिए गलत नहीं सोच सकता है ना। अगर हम पॉजिटिवली लेंगे लाइफ को तो वो हमारे लिए कभी भी गलत सोच सकता है ना। तो हमें उनको तो कभी आदर मिला जब वो इस संसार में आए, अपने आप को परमेश्वर पिता अपना इकलौता बेटा को स्वरूप में रच के मतलब के थ्रू इस संसार में लाए, उनको कभी इज्जत मिला? वो खुद तो एक कुर्सी में, बेंच में, पेड़ के नीचे सोते थे, है ना। उनको सोने का जगह नहीं था, उनको रहने का जगह नहीं था। अपने देश में जहाँ पर हर लोग पहले से इंतजार कर रहा था कि हमारे लिए कोई आने वाला है, वो लोग जानते थे इस बात को कि कोई आने वाला है, अब वो आएगा, वो बलिदान होगा और हमारे लिए नया रास्ता खुलेगा, सब जानते थे वो, है ना। उसके बावजूद किसी ने उसकी इज्जत नहीं की, उसको हर रोज परखा,
फिर कमरिया भाई। हाँ? वो रोज कितना वो पैदल चल चल के जब हम इजराइल गए, अभी तो हम जाने, हाय कितना दूर दूर परमेश्वर पिता पैदल चल चल के है ना, सुसमाचार को प्रचार किया, लोगों को चंगाई दी, ये किया वो किया, है ना, इतना दूर दूर वो पैदल चला, रात में अंधेरे में पत्थर के तकिया बना के सोया, अपना चेला लोगों को अपना छावनी दिया, उन लोगों को आराम मिला, छावनी मिला परमेश्वर पिता का, और लोग सचमुच वो लोग आराम मिला, तब ना वो लोग रिलैक्स होकर सो जाते थे, है ना। तो इसीलिए वो उनके लिए एक पहलौठा के समान बना ना, भाई के बड़ा भाई के समान बना, लेकिन उन 12 में से भी एक ने निकलकर उसके लिए प्रताड़ना करना, है ना। ठीक है, वो परमेश्वर की इच्छा थी, लेकिन उन्हीं में से एक ने निकल करके सबको सेम शिक्षा देने की कोशिश की। सबको सब कुछ बताने के बावजूद, है ना, तो हम कोई बड़ा कम बोली नहीं है, हमारे साथ तो कमी होता है ना, हमें सोने के लिए अपना घर तो मिलता है, उनका तो घर रहते हुए सोने के लिए नहीं मिलता। सब जानते थे कि ये कौन है, इस भेद से कोई ये नहीं थे, फिर भी कोई उनको अपना घर में नहीं बुलाता था, सिर्फ वो जगह को छोड़ करके, है ना। हम लोग तो जो है चुने हुए हैं, है ना, परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार चुने हुए, इसीलिए हम जो है बुलाए हुए हैं, हमारा जीवन परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ है, और हमें परमेश्वर पिता धर्मी जानता है, उनसे प्रेम करता है, वो हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करता है, जैसे ये बोल रहा है ना वचन, ऐसे वो हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करता है। बस हमें धैर्यवान होने की आवश्यकता है, परमेश्वर पिता जो है उस बात को जरूर हमारे जीवन में प्रकट करे, और जिस दिन वो अच्छी बातें हमारे जीवन में होगी ना, हम रियलाइज कर पाएंगे, शायद इसीलिए ये गलत बातें, ये नेगेटिव बातें हमारे जीवन में हो रही है ना। परमेश्वर का प्रेम। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? और परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। तो जैसे है ना, हमें परमेश्वर पिता के अनुसार चलना, वो अपने पुत्र को दे दिया, वो चाहता ना, प्रभु यीशु चाहते तो बोलते कि अरे इतना लंबा हम कैसे चलेंगे, एक रथ भेज दो ऊपर से यार, है ना, एक रथ भेज दो, हम उसमें मस्त में चलेंगे, पहुंच जाएंगे। चेला लोग को चुटकी बजा के सुला देता, रथ में बैठा के पहुंच जाता, कुछ भी कर सकता है, लेकिन नहीं किया। वो हर कष्ट को जो है लाइन बाय लाइन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन बीइंग को, एक मनुष्य जीवन को जो कष्ट को झेलना होता है, खाना लेके, पहनना लेके, रहना, उठना बैठना लेके, हर एक चीज को वो बर्दाश्त किया, जबकि उसके हाथ में सब सामर्थ्य था। अगर उसके हाथ में सामर्थ्य नहीं होता तो मुर्दों को जिला पाता, है ना, वो रोटी को मछली 5000 लोगों को, 12000 लोगों को खिला पाता, टोकरी भर के उठा पाते थे नहीं, लेकिन वो इन सब चीजों को बहुत रोज नहीं करता था, रेयरली करता था, लेकिन भी अपने लिए रोज कष्ट तो नहीं, क्योंकि कष्ट जो है ना हमारे जीवन को उभारता है, हमारे जीवन को सुंदर बनाता है, कष्ट उभारता है। अभी जैसे बाबू है, छोटा है, अभी चंचल है, तो उसका हर काम मम्मी को बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, मम्मी इरिटेट होने लगेगी, उसका काम को डांटने लगेगी, गुस्सा करने लगेगी, लेकिन वो क्या होगा, वो इसीलिए ऐसा नहीं कर
सोचता था अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के साथ। कोई माँ उसके चंचलता के द्वारा परेशान रहती है, कुछ ऐसे परिवार के द्वारा उस औरत का मातृत्व को, उसका फेमिनिन को, है ना, औरत होने का ये को उभारने के लिए परमेश्वर पिता जो है ये सब बातों को जो है देता है ना। उसको हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए। एक लड़की अगर अपने आप को सही तरीके से, मतलब सही तरीके से अपने आप को ढाल करके, बना करके, एक वुमेन बना करके शादी ना करे तो उसका शादी वाला जीवन पूरा जो है अल्लड़पन के साथ ही पूरा पार हो जाता है ना। बहुत सारे ऐसे हम लोग देखते हैं, हम लोग कितना बोलते हैं किस तरह का लेडीज लोग को, औरत को कोसते होंगे, क्या है अभी तक इसका जीवन में बचपना है, कुछ हैबिट्स नहीं है, बच्चों को ध्यान नहीं देती है, घर का काम नहीं ध्यान देती, कुछ नहीं। तो हम में से बहुत सारे लड़की लोग क्यों तैयार है? क्योंकि हम लोग उस मतलब जो सबके जो जिस चीज को रॉन्ग थॉट लेते हैं ना, उसको हम लोग अपना जीवन को, अपना फेमिनिन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए प्रभु के द्वारा। और क्योंकि हम लोग प्रभु की बेटी लोग हैं, इसलिए परमेश्वर पिता उस बात को हमारे में उभारने में हम लोगों को रोज मदद की है ना। तब जाके हम लोग ऐसी औरत बन सके कि हम लोग शादी के लिए दिए जाए, है ना। और शादी के लिए दिए जाए या नहीं भी शादी हुआ तो हम लोग तैयार हैं कि हम लोग शादी के लिए दिए जाए, या फिर हम लोग का शादी नहीं होता लेकिन भी हम लोग रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उन पहले दिए हुए कष्टों को हमने पॉजिटिवली ले करके हम परमेश्वर पिता की ओर फिर हर बात को उसके पास रखे, तब हम अच्छे बन पाए, है ना। तो उसको उभारता है परमेश्वर पिता, इसीलिए ये सब बातें हमारे जीवन में हम उभरते हैं, हम और भी अच्छा अपना जो दिया है परमेश्वर पिता, जो हमको बनाया है उसमें हम और ज्यादा उभरते हैं। इसीलिए ये सब बातें हमें मिलती हैं, कष्ट मिलते हैं, है ना। जैसे बीमार होते हैं तो हम जब बीमार होंगे थोड़ा भी, तब तो हम किसी की बीमारी को समझेंगे, किसी को कष्ट को समझेंगे। वैसे बहुत सारी बातें हैं जो हमें परमेश्वर पिता सिखाता है इन सब बातों में, है ना। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है, और हमारे लिए निवेदन यह भी करता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं। अभी हम जैसे बताए हैं ना कि उभारने के लिए, बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए परमेश्वर पिता जो है इन सब कष्टों को लेते हैं। तो ये हम लोग को चेकआउट भी करता है, ये एग्जाम है। जैसे हम लोग स्कूल में एग्जाम लेते हैं उस तरह से ये हमारा एग्जाम है। इन सब बातों को डाल डाल के परमेश्वर पिता पढ़ाता है ना, कि देखिए इस बार इसके साथ हम ऐसा करेंगे, पैसा का इसको ऐसा कमी करेंगे ना, देखते हैं ये उसमें भी उनको धन्यवाद देती है या उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करती है कि कुछ और करती है ना। हो सकता है कि हम लोग को कर्जा लेना पड़े या कुछ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यूजलेस, वो जरूरी नहीं है हम लोग को उस चीज के लिए कर्जा लेना है, उस चीज के लिए हम लोग को जरूरी नहीं है कि हम लोग उस चीज के लिए हम लोग मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, या वो काम के लिए हम लोगों को पैसा खर्चा करना जरूरी नहीं है। इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं कभी कभी कि हम उस काम को पूरा करने के लिए, है ना, कर्ज किसी से मांग लेते हैं, ये मांग लेते हैं, कुछ भी बहुत सारी चीजें हमारे लिए जरूरत की भी होती है ना। तो हम उसके लिए करते हैं, हम गलत नहीं करते हैं, अच्छा करते हैं। अगर कई चीजें हैं जो सही नहीं होती उस समय जो है चेकआउट होता है हम लोग का परमेश्वर पिता की ओर से कि मेरी बेटी जो है सही और जा रही है कि नहीं, कि वो ऐसा करने से पहले मुझसे पूछ रही है कि नहीं। और जब कोई भी फैसला हम लोग लेते हैं, मतलब हम लोग कहीं पैसा लेते हैं तो हमारे मन में बहुत उथल पुथल
प्रभु मेरी बहुत इच्छा थी कि हमें गाड़ी ले, स्कूटी ले, लेकिन इतना पैसा मेरे पास नहीं है। लेकिन हम कमा रहे हैं, मगर अगर हम पैसा जमा कर करके रख के हम खरीदना चाहें तो शायद हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम रखेंगे तो शायद खर्च कर लें या कुछ कर लें, है ना। तो क्या आप हमको परमिशन देते हैं गाड़ी खरीदने के लिए या ये काम करने के लिए या ऐसे कुछ काम करने के लिए? अवश्य परमिशन का बात करते हैं, है ना, और हमें परमिशन देते हैं। और ऐसा होता है कि जब प्रभु हमें परमिशन देते हैं और हम उसमें जाते हैं तो परमिशन का हम कदर भी करते हैं, है ना। इस सब से हम सीखते हैं, रोजमर्रा की बातों से हम सीखते हैं। लेकिन जो औरत ड्रेस खरीदने के लिए, गहना खरीदने के लिए, ये खरीदने के लिए, वो खरीदने के लिए कर्ज में डूबती जाती है, वो क्या करती है? अपने घर को बर्बाद करती जाती है। देखिएगा ऐसे ऐसे परिवार, औरत हो या आदमी हो, ऐसा परिवार जो कर्ज में कर्ज में कर्ज में कर्ज में डूबते चला जाता है, डूबते चला जाता है, पूरा नहीं हो पाता है उन लोग का जरूरत कभी, है ना। लास्ट में हम लोग सुसाइड कर ले रहे हैं या कुछ ऐसा गलत काम कर ले रहे हैं, चोरी कर ले रहे हैं, कुछ ये कर ले रहे हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो हम लोग के पास में कोई भी सिचुएशन आए, है ना, यहाँ तक कि हम लोग बीमार भी होंगे, कोई सीरियस कंडीशन भी आ जाएगा ना, तो वहाँ पर परमेश्वर पिता हम लोग को मदद करेगा। लेकिन कोई भी चीज के लिए जब हम परमेश्वर पिता पर डिपेंड होते हैं तो वो हम लोगों को सिखाता है और सब चीज में मदद करता है, सब चीज में। और वो कर्ज हमें बड़ा लाभ के नहीं पता, हमारे जीवन को नहीं लाता है ना। जैसे बहन का होगा, खेती बाड़ी होगा, जैसे बोली धान काटने जाना है, खेती बाड़ी कि मान लो कि धान रोपने से पहले रोपा हो सकता है कि उनको पैसा तो उस समय ये प्रभु के पास आश्रित होकर के वो पैसा ले सकते। क्यों? क्योंकि उस खेत में धान उपजाने के लिए जो वो करेगी तो वो अपने परिवार के लिए, है ना, एक बड़ी भलाई को लाने सोच के ऐसा, तो वो परमेश्वर की नजर में गलत नहीं है ना, कि हम खेत को बंजर ही छोड़ दें, ऐसा भी नहीं हो सकता है। हम दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उसमें परमेश्वर की इच्छा को हम मानेंगे और प्रकट करेंगे। बहुत बहनें हैं जो जिनका परिवार छिदी छांद है और दुखी हो जाती हैं, तो दुखी नहीं होना है, परंतु परमेश्वर की इच्छा को ये समझना है कि ये परमेश्वर की इच्छा थी, इसीलिए इस कष्ट को हम देखे, है ना, तो उसको अच्छा बनाने के लिए परमेश्वर अभी लोगों को पता है, अभी एक है एक जन, वो इतना कष्ट में है कि अच्छा से खाना पीना उसको नहीं मिल रहा है, बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, है ना, बहुत परेशानी है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अगर उसके पास पैसा होता, वो अपने बच्चों को अच्छा स्कूल में, अच्छा स्कूल में, कुछ भी हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव रहना है ना, हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव लेना है कि हमारा जो कल सचमुच में उस मृत्यु की शैया में हम जब बोलेंगे तो हमारा जो कल है वो सचमुच में खूबसूरत है ना, चाहे उसमें कष्ट रहे, चाहे कुछ भी, हर मनुष्य को सब कुछ मिल जाएगा जीवन में, जरूरी नहीं है पाना, जिस चीज को जरूरी है वो है बहुत धीमा मिले, हम एक्सप्लेन करने दिया जिन बातों को हम सोच
आएगा, लेकिन हम लोगों को उतना निर्भर हो जाना है परमेश्वर में कि ये सब अगर आ जाएगा, कोई मायने नहीं रखता। हाँ, ये सब आ जाएगा तब भी हम परमेश्वर के प्रेम से अलग ना हो सकेंगे। तो ये जनरली होता क्या है कि हमारे जीवन में कुछ कठिनाई या कुछ ऐसा चीज आता है ना, टूट जाते हैं, छोड़ देते हैं। टूट जाते हैं लोग, बोलते हैं कि हम इतना तो यीशु बाबा से प्रेम कर रहे हैं, हम तो इतना ये कर, फिर भी हमको नहीं बदल रहा है जीवन पे। हम लोग चैलेंज कभी करने लगते हैं यीशु बाबा से, यीशु बाबा देखिए ना, हम आपका काम करने के लिए इतना दौड़ते हैं, हम इतना कुछ करते हैं, हम ये करते हैं, हम ये त्याग कर रहे हैं, वो त्याग कर रहे हैं, है ना, लेकिन आप जो है मेरा जीवन में उस सुख सुविधा सारा चीजों को मिल रहा है, ये सोच कर बैठे, है ना। परमेश्वर तक जानता है कि वो चीजों को हम लोग को कब देना है कि नहीं देना। हम लोग को उस प्रभु के प्रेम को पाने के लिए कोशिश करना है। यहाँ का बनाया हुआ घर क्या हमारे काम आएगा? कितने घर हैं जो खाली पड़े हैं, आप लोग देखते होंगे, बड़े बड़े घर खाली पड़े हुए, कोई रहने वाला नहीं है, और कोई जाके बाहर का आदमी भी उसको छूने वाला नहीं, बोलता बाप रे पता नहीं क्यों वो घर खाली पड़ा है। हालांकि कुछ जानते नहीं है लोग कि क्यों खाली पड़ा है, लेकिन फिर डर से बोलते ना ना वो घर क्यों खाली पड़ा है, क्यों जाए रहने, हम झोपड़ी बना के रह लेंगे फिर उसमें ना रहेंगे। तो चाहे कुछ भी मिल जाएगा हम लोग, है ना, कितना कष्ट आ जाएगा, लेकिन हमारे पास अगर परमेश्वर का जो प्रेम है तो सब कुछ को छोटा कर देता है ना, सब कुछ को छोटा कर देता है। इसलिए हम कुछ नहीं, हम मृत्युशैया में कोई लोग आ जाते हैं और सोचते हैं कि अब तो हम मर रहे हैं, हम क्या ही किए जीवन में, ना सोना खरीदे, ना घर बनाए, ना ये किए ना वो किए। आप उस चीज को देखिए ना कि परमेश्वर पिता का प्रेम को आप कितना बांटे, कितना पाए, कितना स्प्रेड किए, है ना, वो आपके लिए जो वहाँ घर बनाएगा। सोना आप नहीं खरीदे, वहाँ सोना में सोइएगा भाई, चलिएगा, लौटिएगा, क्या ही दिक्कत है, वहाँ के जैसे तो कुछ मिल पाएगा नहीं। सच में परमेश्वर का प्रेम बहुत अद्भुत है, बहुत। हमको उसको पाने का सोचना है, और हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है ना, हमको उसी परमेश्वर की इच्छा सोच करके प्रभु को बहुत धन्यवाद देना, उसके साथ चलना। धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में
पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा